नमस्कार साथियों, दरवेश क्लासेज के YouTube चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हरियाणा बोर्ड ने 10th क्लास के मैथ के पेपर से जो आने वाला है तो उसमें से कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, और अगर आपको पेपर कैसा आएगा, कितने कितने छोटे क्वेश्चन आएंगे, बड़े आएंगे, वो अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसकी भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले समझते हैं कि 10th क्लास में से कौन कौन से टॉपिक हटा दिए हैं हरियाणा बोर्ड ने। ये CBSE वालों के लिए नहीं है, CBSE वालों के लिए अलग वीडियो है, वो प्लेलिस्ट से देख लेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि मैं हरियाणा बोर्ड ने कौन कौन से टॉपिक काटे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसमें सिलेबस ज़्यादा नहीं कटा है, जैसा कि बोला गया है 30% काटा गया है, लेकिन 30% बहुत होता है, उतना नहीं लग रहा है मुझे। तो अब आप एक काम करिए कि आपको पेपर की अब चिंता सता रही होगी आपको, तो मैं पहले क्लियर कट बता दूं, ठीक है। अप्रैल के अंत या मई के शुरुआत में आपके पेपर होने वाले हैं, ऐसा संकेत मिल रहे हैं हमें, जितनी भी बोर्ड वगैरह की उनकी मीटिंग हुई है। तो वहाँ से अब हम यही समझना है दोस्तों कि अब पेपर में जो टॉपिक क्या नहीं करने, कम से कम ये टॉपिक तो आप ना पढ़ें, ठीक है, अपना समय बचाएं। तो वो क्या क्या टॉपिक है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि आपका जो एक्सरसाइज फर्स्ट है, यानी एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, वो हटा दी गई है। एक्सरसाइज 1.1 से अब कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो एक्सरसाइज आपके पास 2.3 है, 2.3 में और 2.3 पूरी तरह से हटा दी गई है। फिर अगर आप देखें तो एक्सरसाइज आपकी 3.5 भी हटा दी गई है, 3rd चैप्टर से 5th जो एक्सरसाइज है वो हटा दी गई है। और 4th चैप्टर से अगर आप देखेंगे तो वहाँ से एक्सरसाइज 4.3 को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब देखिए एक्सरसाइज 5.3 से, इसमें से मैं कहूँगा कि आपका हमारे क्वेश्चन पहले भी कम ही आते थे इस एक्सरसाइज में से। एक्सरसाइज 5.3 में से 5.3 में से तो आते थे, लेकिन इन्होंने जो हटाए हैं वो क्वेश्चन कहाँ से हटाए हैं दोस्तों, वो इन्होंने क्वेश्चन हटाए हैं 15 से लेके जो 20 क्वेश्चन है, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो हटा दिया इन्होंने AP वाले चैप्टर से। और जब बात आती है, हाँ ये आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप लोग जब भी ये सोचते हैं कि 6th चैप्टर है, थ्योरम वाला है, तो थ्योरम आपकी कौन कौन सी हटा दी गई है। अगर आप NCERT की बुक से ही देखना है दोस्तों कौन सी थ्योरम हटा दी गई है, तो आप NCERT की बुक से जब 6th चैप्टर देखोगे, चैप्टर नंबर 6 आपका, तो वहाँ पर आपको हेडिंग डाल के दिया हुआ है इन्होंने, एक तो थ्योरम नंबर 6.6 हटा दी गई है। थ्योरम कौन सी हटा दी गई है, 6.6 हटा दी गई है। और एक आपकी थ्योरम हटा दी गई है दोस्तों, इसी में 6.9 जो थ्योरम है वो भी हटा दी गई है। 2 थ्योरम हटाई गई हैं, इसमें से भी कुछ ज़्यादा नहीं हटाया गया है। फिर हमारी बात आएगी दोस्तों 7th चैप्टर की, ठीक है। 7th जो चैप्टर है उसमें से आपकी जो एक्सरसाइज लास्ट वाली है, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो है, या कोलिनियरिटी के लिए भी हम कई बार उसको यूज़ कर लेते हैं, एक्सरसाइज 7.3 है, वो पूरी की पूरी काट दी गई है। जितनी भी मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज लिखी है यानी वो पूरी तरह से हटा दी गई है। सिर्फ 5.3 ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें 15 से लेके 20 तक क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, यानी अब 1 से लेके 14 तक ही क्वेश्चन आपने करने हैं। फिर आप देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 8 जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें से एक ही एक्सरसाइज हटाई गई है, आपकी एक्सरसाइज 8.3 को हटा दिया गया है, ठीक है। और फिर देखिए ये एक्सरसाइज 11.1, उसके बाद में कौन सा टॉपिक हटाया गया है दोस्तों, एक्सरसाइज जो हमारा 11.1 है वो भी आपका क्या कर दिया गया है, हटा दी गई है। पूरी की पूरी पूरी एक्सरसाइज नहीं हटाई गई है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आपको शायद वहाँ से क्लियर नज़र। 11.1 में आपके जो क्वेश्चन काट दिए गए हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक काट दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 7 तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे हटा दिए गए हैं। फिर हमारी बात आएगी चैप्टर नंबर 12, यानी उसकी एक्सरसाइज जो दोस्तों हमारे पास 12.2 है, उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन हटा है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 एक ही क्वेश्चन हटा है, बाकी आपको करने पड़ेंगे। फिर आप देखिए इसके बाद जो 13th चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला, वहाँ से 13.4 एक्सरसाइज है, 13.4 एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली हटा दी गई है आपके सिलेबस से इस बार के लिए, ठीक है। फिर देखिए आपका चैप्टर नंबर जो 15 है, चैप्टर नंबर जो 15 है दोस्तों आपका,
चैप्टर नंबर 15 से, चैप्टर नंबर जो क्या है 15 आपका जो मीन मोड मीडियन निकालते हैं, स्टैटिक्स जिसका नाम है, तो उसमें से आपका जो है एक मेथड हटा दिया गया है दोस्तों। उसका इंग्लिश में नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है उसका? स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया है। और बाकी क्या हटाया गया है? अच्छा, इसका हिंदी में नाम होता है पग विचलन विधि। विचलन विधि, पग विचलन विधि को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है, और मेरे हिसाब से ये इतने ही टॉपिक कटे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि इसकी तैयारी के लिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सर जो टॉपिक हट गए हैं उसके हिसाब से MCQ इस बार ज़्यादा आने वाले हैं। क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि पेपर कैसा आएगा। MCQ यानी वो एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर वाले क्वेश्चन में MCQ आ सकते हैं आपके। ठीक है, एक वर्ड आंसर के आ सकते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा वो भी अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों तो उसकी अलग वीडियो बना दूंगा, उसके लिए भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।